इस वीडियो में बात करने वाले हैं PWIOI के फी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि 4 कैंपस है यहाँ पे और चारों का फी वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेंगलोर का फी अलग है, लखनऊ का अलग है, पुणे का अलग है और फिर नोएडा का अलग है। सबसे महंगा शहर बेंगलोर है, तो ऑब्वियसली उसकी फी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वहाँ का रेंट का खर्चा, तो सब कुछ वेरी करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ की ज़्यादा होगी फी। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ के वेबसाइट पे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा। तो 10th एंड 12th दोनों में आपका 60% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए और मैथ मैंडेटरी होना चाहिए, यानी कि आपका क्लास 12 पीसीएम से पास आउट होना चाहिए और क्लास 10 एंड 12 दोनों में 60% होना चाहिए। फिर आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 साल का आपका बीटेक का प्रोग्राम रहेगा। तो वो तो आपको पता ही है, बीटेक हर जगह 4 साल का होता है। अब यहाँ का प्रोग्राम मैं आपको बता दूं, ये तो स्किल पे पूरा फोकस करता है। तो डिग्री कैसे दिलवाएगा, तो डिग्री दिलवाने के लिए इन्होंने कोलैब किया है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ, यानी कि मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री मिलेगा और पीडब्ल्यू पूरा स्किल्स पे फोकस करेगा और पूरा स्किल ओरिएंटेड न्यू एज कॉलेज है, तो सारा कुछ उसी अकॉर्डिंग रहने वाला है, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आपको अप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि PWCEE का यहाँ का एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी PWCEE का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है और इस लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डायरेक्टली पीडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसका फॉर्म फी है 500 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करते हो M0326 तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा 100 रुपीज। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर के अप्लाई कर दो। वापस से आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और इस एग्जाम के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे और क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एक कॉमन स्कोर कार्ड रेडी होगा। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं, और अगर एडमिशन हो सकता है तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी आपको उस टाइम ही पता चलेगा। आपको प्रॉपर एक मेल आ जाएगा और पता चलेगा कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अब आ जाते हैं फी की तरफ। तो देखो, सबसे पहले अगर लखनऊ कैंपस का बात करें तो 8.5 लाख रुपए टोटल फी स्ट्रक्चर होने वाला है यहाँ का, जिसमें एकेडमिक फी फर्स्ट ईयर का 10,000 पहले आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम फी एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी कब बुक कर सकते हो। तो टोटल 1 ईयर का फी आपको 1,58,000 रुपये एकेडमिक फी रहने वाला है। नॉन एकेडमिक फी 1,26,000 रुपये रहने वाला है। तो टोटल फी आपका फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा 2,94,000 रुपया, और ऐसा ही करके सेकेंड ईयर में आपको 2,02,000 रुपया होगा, और थर्ड ईयर में भी 2,02,000, और फोर्थ ईयर में 1,52,000। यानी कि टोटल आपका 8.5 लाख रुपया में 4 साल का आपका बीटेक होने वाला है लखनऊ कैंपस के लिए। और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अब स्कॉलरशिप आपको उस एग्जाम के बेसिस पे पता चलेगा कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। अब आ जाते हैं पुणे की तरफ। तो पुणे का भी सेम है, 8.5 लाख रुपया में आपका सारा 4 साल का हो जाएगा। और अगर नोएडा की तरफ आ जाते हैं तो नोएडा में फर्स्ट वन टाइम फी जो है वो 25,000 आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, और एकेडमिक फी जो है वो आपको फर्स्ट ईयर का 1,60,000 हो जाएगा, नॉन एकेडमिक फी 1,65,000, यानी कि टोटल आपको फर्स्ट ईयर में 3.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में 2,20,000, थर्ड ईयर में भी 2,20,000 और फोर्थ ईयर में 1,60,000, यानी कि 4 साल का फी आपका जो नोएडा कैंपस के अंदर होने वाला है वो होने वाला है 9.5 लाख रुपया। अब आ जाते हैं बैंगलोर की तरफ। तो देखो, बैंगलोर थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि शहर की वजह से शहर कॉस्टली है, तो वहाँ का पढ़ाई भी कॉस्टली होगा। तो बैंगलोर में भी आपको वन टाइम फी, यानी कि जो एडमिशन के टाइम पे पेमेंट करना होगा वो 25,000 रुपया ही पेमेंट करना होगा। लेकिन एकेडमिक फी पे अगर आ जाते हैं तो 2,60,000 रुपया एकेडमिक फी और 1,65,000 रुपया नॉन एकेडमिक फी, यानी कि टोटल फी आपका 4.5 लाख रुपया आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर में 3,70,000 रुपया, थर्ड ईयर में भी 3,70,000 रुपया और फोर्थ ईयर में 2,60,000 रुपया, यानी कि टोटल 4 साल का जो फी रहने वाला है 14.5 लाख रुपया रहने वाला है। जो कि बैंगलोर के बाकी सब कॉलेज के कंपेरिजन में तो ठीक ही है, मतलब बैंगलोर के बाकी सब कॉलेज तो 25 लाख 20 लाख तो रहते ही हैं। तो अगर बैंगलोर है तो महंगा तो होगा ही, लेकिन फिर भी बाकी सब के कंपेरिजन में ठीक है इसका प्राइस। बाकी हॉस्टल है क्या रहने वाला है फी स्ट्रक्चर वो आप इस स्क्रीनशॉट से देख लेना। 3 सीटर के लिए अलग होगा, 2 सीटर के लिए अलग होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट से देख लेना। बात करते हैं स्कॉलरशिप, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जाम
में आप कितने अच्छा परफॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर स्कॉलरशिप वुमेन, अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लाने का ट्राई करूंगा।